हाय गाइस। आज हम देखने वाले हैं कि कॉलम एलियास और टेबल एलियास कैसे काम करता है। ठीक है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कॉलम के केस में और टेबल लेवल पर। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्रिएट दिस टेबल। ओके, सो दैट आई कैन show you the live. So let me create this table. So in this table I have these 5 columns. So it is showing me table already available. Okay, let me drop this table first. Drop table and the table name. Okay, so my table is dropped. Yes, now let me create the table. So now the table is created and now I'm inserting into this data. Okay, so let me add some data in this table. Yeah, got it. So now we have data in this table. So let me check the data first. Select star from the table. So yes, we can see the data, right? We have 5 columns here, and in 5 columns we can see the data. So employee ID, first name, last name, salary, and the department. So we have 5 columns. Now let's see the column level alias how we can. So let's say मैं जो यहाँ पे select statement में जो column select करता हूँ, let's say I'm selecting first name. So I want to rename this column in the view like कि ये जो कॉलम नेम है, ये जो मुझे फर्स्ट नेम दिख रहा है यहाँ पे आप रिजल्ट में देख रहे हो, सो ये मुझे एफ नेम से चाहिए, मुझे एफ नेम दिखना चाहिए और लास्ट नेम को मैं एल नेम करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो लास्ट नेम की जगह मुझे एल नेम दिखना चाहिए और सैलरी को मैं बोल रहा हूँ कि भाई मंथली सैलरी मुझे यहाँ पे लिख मुझे चाहिए। ठीक है, स्कीमा। सो लेट्स रन दिस क्वेरी. So yes, we can see the change name here like F name, L name, monthly salary, right? So how we do this thing? So कुछ नहीं करना गाइस, हमें as लगाना है। जब भी हम कॉलम नेम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको as करना है, then you can pass your name whatever you want. Okay, then कॉमा सेपरेट करना है, then next नेम आपको सेलेक्ट करना है as कॉलम नेम। ओके गाइस, नाउ इसका एक और तरीका हम जो इसको हम लिख सकते हैं, हम विदाउट एस भी हम इसको लिख सकते हैं। वो कैसे? पहले आप कॉलम नेम पास कीजिए, देन जो भी आप एक्सपेक्टेड चाहिए विद द स्पेस, मतलब स्पेस सेपरेटेड रहना चाहिए। सो ऑटोमेटिकली इट विल टेक द डिफॉल्ट एलियास नेम। यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग सेम आउटपुट। ठीक है, जैसे हमने एस के केस में हम पा रहे थे, सेम विदाउट एस के केस में भी हम यहाँ इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, बट ये क्या है कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है जब हम एज यहाँ पे लगाते हैं, तो बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि देखने में क्लियरिटी नहीं है कि ये कॉलम नेम कौन सा है। ठीक है, तो थोड़ा देखने में अच्छा है, तो वी कैन यूज दिस वन। नाउ एलियास विद स्पेस मस्ट बी यूज डबल कोट। ओके, इसका मतलब समझते देखो भाई। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी हमारे नेम थे हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मस्ट यूज डबल कोट मीन्स क्या, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एलियास करो, उसको क्या दे दो, फुल नेम दे दो। यहाँ पे हमने डबल कोट क्यों दिया है यहाँ पे विद स्पेस? अगर हम स्पेस दे रहे हैं तो, अगर यहाँ हम स्पेस दे देंगे तो वो क्या करेगा, इसको दो सेपरेट वो मांगेगा, क्या करेक्टर इसको वो रीड करेगा। तो इसलिए हमें अगर इस तरह से नेमिंग पास करना है फुल स्पेस नेम, तो वी शुड पास इट इन दी डबल कोट। ठीक है, देन इट विल वर्क। नाउ गाइस कम ऑन द टेबल पार्ट। ठीक है, टेबल के केस में हम कैसे एलियास को यूज करते हैं? तो जनरली गाइज हम जब भी ज्वाइन परफॉर्म करते हैं टेबल के ऊपर, तब हम एलियास का यूज करते हैं। ठीक है, टेबल लेवल पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल को एज ई मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये एम्प्लॉय टेबल को मैं एलियास नेम दे रहा हूँ ई। सो अब मैं यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, ई डॉट फर्स्ट आई डी, ई डॉट सैलरी आई डी, इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो यू कैन सी द डेटा। नाउ अब इसको ज्वाइन के केस में हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। So let me create another table, department. Okay, department table is created. Now I am inserting some data. Yes, so we can see the data now. Let me show you the data first.
select star from table. Okay. सो गाइज मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाले, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट नेम और उनकी लोकेशंस मैंने यहाँ पे दी है। नाउ अब हम क्या करना है, मैं यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं कैसे करेंगे हम, देखो अब यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सिलेक्ट करो क्या, ई डॉट फर्स्ट नेम, मतलब ई किसको मैंने बोला हुआ है, ई किसका नेम है, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय को मैंने एलियास ई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम यहाँ पे डालो और उसको कॉन्किनेट करो, ठीक है। कॉन्किनेट क्या करना है, ई डॉट लास्ट नेम, मतलब जो एम्प्लॉय में लास्ट नेम है उसको मतलब सिंगल कॉलम में मुझे दे दो। हम इसको बेसिकली ऐड कर रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, और एलियास मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे दिया। देन ई डॉट सैलरी, मतलब एम्प्लॉय टेबल से सैलरी आप पिक कर लो। और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई डी डॉट लोकेशन, मतलब डी किसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म किया है, ज्वाइन करो किसके साथ, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का एलियास हमने लिया है यहाँ पे डी। सो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डी डॉट लोकेशन, ठीक है। सो डिफरेंट टेबल से डिफरेंट कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एलियास देते हैं किसको, टेबल को। इसको अगर यहाँ पे एलियास नहीं देते तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन, बट क्या हो, ये लेंथी हो रहा काफ़ी, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एलियास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। एंड देन आई एम गिविंग सम कंडीशन हियर, ई डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो भाई एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो बराबर होने चाहिए किसके, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम के। सो तब ये मेरा ज्वाइन परफॉर्म हो जाएगा और उस लेवल पे मैं यहाँ से कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये कॉलम एलियास और टेबल एलियास समझ आ गया होगा। सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट सेशन।